नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और दो फिल्मों का होगा, आराधना और कटी पतंग। ये दोनों फिल्में जब एक ही रात में तय कर ली गईं। हिंदी सिनेमा के इतिहास की दो महान फिल्मों की कहानी डायरेक्टर शक्ति सामंत ने एक ही रात में फाइनल की थी। दोनों फिल्मों को बनाने का फैसला भी उसी रात लिया गया। दोनों फिल्में 2 साल के अंतराल में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। पहली फिल्म ने तो इतिहास ही रच दिया, आराधना हम सभी जानते हैं, और इसी फिल्म ने बॉलीवुड को पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना दिया। दूसरी फिल्म ने स्टारडम की बुलंदियों पर राजेश खन्ना को पहुंचाया। दोनों फिल्मों का म्यूजिक आर.डी. बर्मन की पिता पुत्र की जोड़ी ने दिया। ये फिल्में आराधना और कटी पतंग, जिन्हें शक्ति सामंत ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। सबसे पहले बात करते हैं आराधना की। आराधना फिल्म की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी और यह कहानी 1946 में आई अमेरिकन फिल्म टू ईच हिज ऑन से थोड़ी इंस्पायर्ड भी थी। और यह किस्सा यासिर उस्मान ने अपनी किताब राजेश खन्ना पर जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी है उसमें भी इसका जिक्र है। सचिन भौमिक ने यह कहानी सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी को सुनाई। ऋषिकेश मुखर्जी किसी कारणवश यह फिल्म नहीं बना पाए और इसके बाद सचिन ने यह कहानी शक्ति सामंत को सुनाई। पहले इस फिल्म का टाइटल सुबह प्यार की रखा गया। एस.डी. बर्मन के कहने पर फिल्म का टाइटल बदला गया और आराधना फिल्म का टाइटल फिल्मों के पोस्टर डिजाइन करने से पहले सी मोहन से उधार लिया गया था। यह टाइटल शक्ति सामंत का नहीं था। उन्हीं दिनों राजेश खन्ना की फिल्म बहारों के सपने आई थी और इस फिल्म में राजेश खन्ना के काम को देखकर शक्ति सामंत ने उन्हें साइन कर लिया। और इसके पीछे की एक वजह यह भी थी कि जिस टैलेंट हंट कंपटीशन से चुनकर राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चमके थे, उसकी जो जूरी मेंबर थे उसमें से एक शक्ति सामंत भी थे और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जिसे चुना जाएगा उसके साथ जितने भी जूरी मेंबर हैं सभी एक फिल्म जरूर बनाएंगे। तो इस लिहाज से भी शक्ति सामंत को एक फिल्म राजेश खन्ना के साथ करनी थी, सो उन्होंने आराधना के लिए राजेश खन्ना को साइन कर लिया। और शक्ति सामंत के साथ कहानी स्क्रीन प्ले लिखने वाले सचिन भौमिक बंगाली थे और शर्मिला टैगोर की मां से बहुत अच्छे परिचित थे, इसलिए आराधना में शर्मिला टैगोर को लिया गया। जब शक्ति सामंत फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे तभी अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर ने उन्हें एक फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती दिखाई, जो उनकी फिल्म थी और रिलीज से पहले उन्होंने ये फिल्म दिखाई। इस फिल्म की कहानी भी सचिन भौमिक ने ही लिखी थी और इस फिल्म को देखकर शक्ति सामंत हैरान रह गए, क्योंकि आराधना फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक श्रीमान एक श्रीमती में सुरेंद्र कपूर ने रखा था। और ऐसे में शक्ति सामंत ने आराधना फिल्म को बनाने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इस फिल्म को बनाने का कोई फायदा नहीं, ऐसी ही फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती है तो उसमें आराधना बनाने से कोई फायदा होगा नहीं, बेकार समय और पैसा दोनों खर्च होगा। उन्हीं दिनों गुलशन नंदा, मशहूर राइटर और स्क्रीन राइटर भी, गुलशन नंदा शक्ति सामंत से मिले और उन्होंने कटी पतंग फिल्म की कहानी सुनाई। कहानी शक्ति सामंत को बहुत पसंद आई और इस कहानी पर पहले गुलशन नंदा एक उपन्यास भी लिख चुके थे और वो उपन्यास भी खूब बिका था। शक्ति सामंत परेशान थे तो गुलशन नंदा ने उनसे आराधना फिल्म के बारे में पूछा। कहानी सुनने के बाद उन्होंने हीरो का डबल रोल करने का सुझाव दिया। शक्ति सामंत को यह सुझाव पसंद आया। फिल्म का क्लाइमैक्स फिर से कई बदलाव के साथ दोबारा लिखा गया और ऐसे में एक ही रात में दो फिल्मों यानी आराधना और कटी पतंग, जिसका किस्सा और कहानी सुनाने के लिए खुद गुलशन नंदा आए थे, इन दोनों को बनाने का फैसला इस एक रात में हो गया। आराधना 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी, जबकि 29 जनवरी साल 1971 को सिनेमाघरों में आई थी फिल्म कटी पतंग। और आराधना ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया और कटी पतंग को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और किशोर कुमार
आराधना फिल्म से पहले सिर्फ देवानंद और अपनी फिल्मों के लिए गाने गाते थे। ये पहला मौका था जब उन्होंने राजेश खन्ना को अपनी आवाज़ दी आराधना फिल्म में। राजेश खन्ना ने किशोर कुमार को मनाने के लिए उनसे मुलाकात भी की और बाद के दिनों में राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था, जब मैंने आराधना का पहला गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ये सुना तो ऐसा लगा कि जैसे किशोर कुमार मेरे सामने खड़े हैं और मैं यानी राजेश खन्ना खुद गा रहा हूं, और ऐसा लगा जैसे हम दो जिस्म एक जान हो गए हैं। मैंने इस फिल्म के गानों के लिए किशोर कुमार से मुलाकात की और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं एक्टर क्यों बना, और इस पर मैंने कहा था कि मैं एक्टिंग के जरिए करोड़ों लोगों की सेवा मनोरंजन के जरिए करना चाहता हूं। मेरे जवाब से वो खुश हो गए और फिर उन्होंने मुझसे पानी के लिए पूछा कि पानी पियोगे। आराधना फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू दिया और उसमें आराधना की शूटिंग के किस्से, आराधना के दौर को दर्शकों के साथ साझा किया। और इस इंटरव्यू में फरीदा जलाल ने कहा कि काका से शुरू में तो मेरी नहीं बनती थी। राजेश खन्ना आराधना के बाद सुपरस्टार बने थे, राजेश खन्ना बने थे द राजेश खन्ना। आराधना डायमंड जुबली साबित हुई थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें फंक्शन में बुलाया करते थे, मैं और राजेश खन्ना जाते थे, मैं राजेश खन्ना के साथ जाती थी। लड़कियां तो राजेश खन्ना के लिए उस दौर में पागल हो गई थीं। कोई बोलती थी कि मेरे गालों पर साइन करो, कोई बोलती थी मेरे गले पर साइन करो, कोई कहती थी मेरी हथेली पर साइन करो, और ये सब कुछ फरीदा जलाल बताती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई बार तो ये सब मेरे सामने हुआ और मुझे ऑकवर्ड भी फील होता था। कई बार किसी को इतना स्टारडम कभी नहीं मिला था। राजेश खन्ना को इस फिल्म के बाद थोड़ा घमंड भी आ गया था, जो मैं महसूस करती हूं, फरीदा जलाल अपने इंटरव्यू में बताती हैं। शर्मिला टैगोर ने ट्विंकल खन्ना से अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ट्विंकल खन्ना का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो इंटरव्यूज लेती हैं, और उस चैनल पर उन्होंने कहा था, आराधना के समय राजेश खन्ना इंडस्ट्री में नए थे। शक्ति सामंत ये फिल्म शम्मी कपूर के साथ मिलकर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास डेट नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना के साथ ये फिल्म बनाई। सचिन भौमिक से मैंने कहा था कि ये फिल्म तुम्हें मुझे देनी होगी, और आप जानती हैं कि आराधना ने उसके बाद इतिहास रच दिया। शक्ति सामंत अशोक कुमार के भी बहुत बड़े फैन थे, और वो कहते हैं कि मैं बॉम्बे टॉकीज में काम करता था। आराधना में अशोक कुमार का एक छोटा सा पायलट ऑफिसर का रोल शक्ति सामंत ने दिया था, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अशोक कुमार ने आराधना के क्लाइमैक्स को पावरफुल बना दिया। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना से कहा था कि पायलट का रोल करते रहो और बाल क्यों नहीं कटवाए। राजेश खन्ना ने अशोक कुमार की इन बातों का गोलमोल जवाब दिया, तो अशोक कुमार ने कहा कि राजेश अपने बाल नहीं कटाएगा, शॉट ले लो। हर किसी को क्लाइमैक्स याद रहा, और वो क्लाइमैक्स आज भी यादगार है। बात कटी पतंग की करें, जो दूसरी फिल्म है इस पॉडकास्ट की, तो इस फिल्म में राजेश खन्ना के स्टारडम को एक नई ऊंचाई, एक अलग ऊंचाई मिली। इस फिल्म में राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, नासिर हुसैन जैसे तमाम बड़े कलाकार हैं। इस फिल्म की कहानी भी गुलशन नंदा और वृजेंद्र कौर ने मिलकर लिखी और 1948 में आए कार्निल वुलरिच के उपन्यास आई मैरिड ए डेड मैन से प्रेरित थी। फिल्म का म्यूजिक R.D. बर्मन ने दिया था, जो कि ब्लॉकबस्टर रहा था, और इस फिल्म के गानों को आज भी लोग गुनगुनाते हैं। ये सुपरहिट गाने, मसलन प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, या फिर ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए, ये जो मोहब्बत है, या फिर ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी है क्या कटी पतंग है, जो टाइटल सॉन्ग है। यह एक और गाना है जो मुकेश की आवाज़ में, और इस फिल्म में मुकेश की आवाज़ में इकलौता गाना है जो बहुत पसंद किया गया, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं। ये गाना बहुत पसंद किया गया। फिल्म के गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे, और फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था शक्ति सामंत ने, और ये शक्ति सामंत का जलवा था जिसमें राजेश खन्ना निखरते गए और सिर्फ निखरते गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।